सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। ये कुछ डाउट्स बच्चों ने भेजे हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को मैं एक बार रीड करता हूँ। इसमें क्या है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x and y are expressible in terms of primes as x is equal to p square q cube and y is equal to p cube x, then what can you say about their LCM and HCF? Is LCM a multiple of HCF? और सेम एज इट ऐसा ही क्वेश्चन है जो फिर कुछ चेंज कर दिया गया है, बट दोनों का रिलेशन लगभग ऑलमोस्ट एक जैसा है। कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM गिवन द रीजन। हमें इन दोनों क्वेश्चन को करने से पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज और प्रॉपर्टीज ऑफ LCM और HCF को पढ़ना होगा। एज व्हाट इज LCM? LCM is a product of highest power of each factor involved in the numbers। यदि हमारे पास 175 कोई नंबर ले लें, 15 ले लें, 50 ले लें, 100 ले लें, 200 ले लें, उन दोनों के जो भी फैक्टर्स होते हैं प्राइम्स, उन सब सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट ऑर्डर जो उन नंबर्स में इन्वॉल्व है वो LCM होता है। यदि कहीं एल्जेब्रिक टर्म्स की बात करें, एज दिस x इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू थ्री एंड y इज इक्वल टू पी थ्री क्यू, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर इसके फैक्टर्स में और इसमें जो भी होगी उन दोनों को इन्वॉल्व करेंगे तो LCM होगा। Then HCF is product of all smallest power of each common factor। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, स्मॉलेस्ट है, वो HCF है। जनरल वर्ड यदि हम पढ़ें एज नॉर्मली LCM की फुल फॉर्म जैसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह मल्टीपल जो स्मॉलेस्ट हो, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, वो LCM होता है। मल्टीपल का मतलब होता है कि कोई नंबर किसी के टेबल में आता है। यदि हमारे पास कोई दो नंबर हैं, एज दिस ये नंबर ले लें या कोई और ले लें, किसी और नंबर को ले लें, 2 और 3 का जो मल्टीपल होगा वो 6 होगा, तो 6 इज LCM। यदि 5 और 10 का मल्टीपल 10 है तो 10 इज LCM। यदि 10 और 15 का मल्टीपल फर्स्ट 30 है तो 30 इज LCM ऑफ 10 एंड 15। सेम वही प्रोसेस है कि जो LCM होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और HCF की बात करेंगे तो HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़े से बड़ा फैक्टर्स जो दोनों में प्रेजेंट हो, कॉमन हो, वो HCF होता है। HCF फाइंड करने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं। हमने प्राइम फैक्टर ढूंढे दोनों नंबर्स के, जो कॉमन फैक्टर है वो HCF हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने अप्लाई किया, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से फाइंड कर लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन से फाइंड कर सकते हैं। अब यह क्वेश्चन उन्हीं पर बेस्ड आते हैं कि क्या ये दो नंबर 15, दो नंबर का कोई HCF और LCM 15 और 175 हो सकता है। तो इनको समझने के लिए ज़रूरी है कि HCF और LCM और दोनों नंबर्स में क्या रिलेशन होता है। LCM ऑलवेज HCF का मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये है कि LCM इक्वल टू कुछ नंबर स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 15, वो कहीं ना कहीं वेरीफाई करेगा। तो रिलेशन यदि हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ हम LCM इक्वल टू K टाइम्स ऑफ HCF होता है। K इज ए कॉन्स्टेंट, बट K किसी होल नंबर में आना चाहिए। एज होल नंबर में क्यों होना चाहिए? क्योंकि नंबर जो है वो होल नंबर में होता है। इनकेस यदि हम LCM को 175 K इंटू 15 लेते हैं तो K की वैल्यू क्या आएगी? 175/15। यदि इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? ये होल नंबर नहीं आएगा। एज यदि सिंपलीफाइड करें तो 5 3 जा और
5 3 और 5 मीन्स 35/3 नॉट इन होल नंबर, डेसिमल में आएगा एज 11.6 अप्रोक्सीमेट लगभग। तो ये होल नंबर नहीं है। तो यहाँ के कोई ऐसा कोस्टेंट है जो होल नंबर ना हो, तो यू से दैट 135 and 15 हैज़ नो एलसीएम एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स। किसी भी ऐसे दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ ऐसे नंबर नहीं होते जिनमें एलसीएम और एचसीएफ का कोई रिलेशन ना हो। एलसीएम ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ होता है। तो यहाँ कह सकते हो कि वी हैव नो एनी नंबर्स हैव एज 15 एज ए एचसीएफ एंड 135 इज एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन पर यदि हम करते हैं तो यहाँ हम सॉल्यूशन करें तो हमारे पास x की वैल्यू है पी स्क्वायर क्यू क्यूब। मीन्स यदि हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो p इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इस तरह दिखा सकते हैं, और y को p क्यूब y लिखें, मतलब यहाँ पर p इंटू पी इंटू पी इंटू वाई, सॉरी क्यू। तो यहाँ हाईएस्ट पावर p की 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ q की 3 है और यहाँ q 1 है। तो एलसीएम ऑफ x एंड y, हाईएस्ट पावर ऑफ p is 3 and highest power of q is 3. तो एलसीएम is p3 and q3. Then HCF of x and y, common factors, least common factors, minimum power of y, q is 1 और here is p की power is 2, तो p की पावर 2 and q as p square q is HCF. Now what is the relation of the LCM and HCF? मीन्स सेम प्रोसेस वही है कि क्या एलसीएम हमारा एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ भी हम वेरीफाई कर देंगे। उसने कहा है व्हाट कैन यू अबाउट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, इज एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ? यस, मीन्स एलसीएम is p cube, q cube means p square q and p into q square means HCF into p q square. LCM is the multiple of HCF. Yes, because LCM is equal to HCF into p q square as form of कि हमारा LCM HCF का मल्टीपल है, और हम इसको बता सकते हैं कि LCM और HCF के बारे में क्या कंडीशन है कि LCM और HCF एज अ प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर्स इन्वॉल्विंग इन द नंबर्स एंड HCF प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। ऐसे सभी क्वेश्चनों में इन सबको हम यूज कर सकते हैं और इनके बेस पर ही हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं।